नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025865 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले एक कॉम्प्रिहेंशन हमें दिया हुआ है जिसको सॉल्व करना है, तो आइए पढ़ते हैं। करण हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाई ट्रेन्स। करण जो है वो हमेशा ट्रेन्स जो होती हैं, जिनको हम लोग आम हिंदी में लोकपदगामिनी भी बोलते हैं, लोकपदगामिनी, वो उसको हमेशा फैसिनेट करती थी। फैसिनेट का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे। तो कह रहा है करण को हमेशा ट्रेन आकर्षित करती थी। एज अ चाइल्ड ही वुड प्रेस हिज फेस अगेंस्ट द विंडो पेन मेस्मराइज्ड बाय द चेंजिंग लैंडस्केप्स। जब वो छोटा था, जब भी ट्रेन में जाते थे तो वो खिड़की जो होती थी उससे अपना चेहरा लगा के जो है बाहर देखता रहता था। नाउ एज एन एडल्ट ही रेयरली फाउंड टाइम फॉर सच मोमेंट्स। लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया तो इस तरीके के चीज़ों के लिए उसके पास समय बहुत कम है या नहीं है। वन वीकेंड ही डिसाइडेड टू टेक अ सोलो ट्रिप टू अ रिमोट हिल स्टेशन। एक वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह का अंत, सैटरडे संडे। तो उसने निर्णय लिया कि वो एक सोलो का मतलब होता है अकेला, सिंगल ट्रिप करेगा, यात्रा करेगा रिमोट हिल स्टेशन। रिमोट मतलब जो शहर के बाहर एक हिल स्टेशन है, वहाँ जाने का उसने निर्णय लिया। ही बोर्डेड द ट्रेन, वह ट्रेन में चढ़ा जस्ट बिफोर डॉन। डॉन का मतलब होता है सनसेट, इवनिंग की बात हो रही है। सॉरी, डॉन जो है वो अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय जिसको बोलते हैं। और एक और वर्ड हमें मिलता है डस्क, वो इवनिंग के लिए आता है। ठीक है, तो सूर्य उदय से जस्ट पहले जो है उसने ट्रेन में वो चढ़ा, होपिंग टू रीडिस्कवर द पीस ही वंस फेल्ट। और वो उस शांति की खोज में निकला था जो बचपन में उसे महसूस होती थी जब वो ट्रेन में जाता था। एज द ट्रेन मूव थ्रू द कंट्री साइड ही रियलाइज्ड हाउ मच ही हैड मिस्ड द साइलेंस ऑफ ओपन स्पेसेस। और जब ट्रेन चलना शुरू हुई तो उसने जब बाहर देखा तो उसे लगा कि यार उसने क्या चीज़ें इन दिनों अपने जीवन में मिस करी थी। The morning mist floated above the fields like a soft blanket and farmers waved as the train passed by। जब ट्रेन चल रही थी तो उसने देखा कि हल्की हल्की जो धुंध की चादर थी वो खेतों के ऊपर थी और जो किसान है उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मंथ्स करण फेल्ट एट ईज। और पहली बार इन महीनों के अंदर करण जो है उसको सुकून महसूस हुआ। A fellow passenger noticing his thoughtful gaze asked, "Do you travel often?" Karan smiled and replied, "Not as often as I should." तो एक जब वो करण इस तरीके से खुश हो रहा था, आनंदित हो रहा था, एक पड़ोसी जो साथ में यात्रा कर रहा था, साथी यात्री, उसने करण से पूछा क्या आप अक्सर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं? तो करण मुस्कुराया और करण ने कहा कि नहीं, मौका नहीं मिलता है और मुझे करना चाहिए बट मैं जा नहीं पाता हूँ। दो द जर्नी वो शॉर्ट, इट रिमाइंडेड हिम दैट समटाइम्स अ लिटिल डिस्टेंस इज़ ऑल इट टेक्स टू रिकनेक्ट विद वनसेल्फ। तो ये हालांकि छोटी यात्रा थी बट कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी ये चीज़ें जब हम करते हैं तो हम अपने आप को वो सुकून देते हैं और हमें पता चलता है कि थोड़ा सा समय भी अगर हम अपने आप को दे दें तो वापस हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा पैसेज यहाँ समाप्त हुआ। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, ही रियलाइज्ड हाउ मच ही हैड मिस्ड द साइलेंस ऑफ ओपन स्पेसेस। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज़ यूज्ड हियर। कि उसने महसूस किया कि किस तरीके के साइलेंस को जो है उसने मिस किया, ये किस तरीके का क्लॉज है। तो देखिए यहाँ पर उसने रियलाइज़ किया कि हाउ मच, कितना उसने मिस किया है साइलेंस ऑफ ओपन स्पेसेस। तो यहाँ पर जो साइलेंस ऑफ ओपन स्पेसेस है वो एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहा है, ही, इसने रियलाइज़ किया। तो साइलेंस की रियलाइजेशन की बात हो रही है तो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे होते तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब की बता रहे हो तो एडवर्ब क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज होता है जब इस सेंटेंस के अंदर हम लोग कोई कंडीशन या शर्त बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर कह रहा है, ही बोर्डेड द ट्रेन जस्ट बिफोर डॉन। ये किस तरीके का वॉइस है? देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आपको नज़र आ रही है, अर्थात पास्ट सिंपल है। पैसिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नज़र आती है। सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, दैट मीन्स ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डू यू ट्रेवल ऑफन। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए जब भी हम प्रश्न की बात करते हैं तो ही आस्क्ड आता है,
और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इफ़ या वेदर ये दो कंजंक्शन का उपयोग करते हैं। दैट जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है तो डी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन ही नहीं है ए में तो ए भी नहीं हो पाएगा। अब या तो सी होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। ही आस्क्ड वेदर आई ट्रैवल ऑफन। देखिए यहाँ पर ट्रैवल फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा। तो यहाँ पर ट्रैवल का सेकंड फॉर्म ट्रैवल्ड, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दो द जर्नी वॉज शॉर्ट इट रिमाइंडेड हिम। ये किस प्रकार का वाक्य है? कह रहा है कि यद्यपि जर्नी जो है यात्रा वो छोटी थी, उसने उसको रिमाइंड करवाया। किस चीज़ का रिमाइंड करवाया? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर दो द जर्नी वॉज शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पर दिखा हुआ है। पैसेज के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ही रियलाइज हाउ मच ही हैज़ करन फेल्ट इट इज़ डू यू ट्रैवल ऑफन नॉट एज ऑफन। तो दो, देखो ये रहा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है दो द जर्नी वॉज शॉर्ट, एक क्लॉज ये हो गया। इट रिमाइंडेड हिम दैट समटाइम्स, सेकेंड क्लॉज। अ लिटिल डिस्टेंस, थर्ड क्लॉज। तो जब भी एक से ज़्यादा क्लॉज होते हैं और एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ 79 में जो है सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड मेस्मराइज। दोस्तों मेस्मराइज का मतलब होता है किसी चीज़ पर एकदम मंत्रमुग्ध होना, मंत्रमुग्ध हो जाना, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना। तो फैसिनेटेड और स्पेल बाउंड, सी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है ए क्लोथ मर्चेंट हैज़ बीन स्टैब्ड इन ब्रॉडर डे लाइट ओवर ए रूपी। कह रहा है कि एक कपड़े का जो व्यापारी है उसको भरी दोपहर जो है क्या कर दिया गया है, डे लाइट में ₹1 के ऊपर उसको स्टैब कर दिया गया है। स्टैब कर दिया गया है मतलब कि भाई चाकू से वार करना या उसको मार देना, इस तरीके की घटना हुई है। तो ए क्लॉथ मर्चेंट हैज़ बीन स्टैब्ड इन ब्रॉडर डे लाइट। तो स्टैब्ड इन ब्रॉडर नहीं होगा, ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि यहाँ पर डे लाइट जो है वो बेसिकली नाउन की तरह काम करेगा। यहाँ पर ये जो डे लाइट है ये किसकी तरह काम करेगा, नाउन की तरह। और इस नाउन की विशेषता यहाँ एडजेक्टिव बताएगा। ब्रॉड का ब्रॉडर तब यूज़ करते जब कंपैरिजन करना होता, तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी, तो ब्रॉड डे लाइट। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस मशीन। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मशीन कैसे कार्य करती है? तो हाउ दिस मशीन डीड्स, डीड का मतलब होता है दोस्तों कार्य। वर्क्स जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है कार्य करना। क्लब्स आप जानते ही है जहाँ पर शराब और ये सब पी जाती है, डांस किया जाता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो ये कह रहा है कभी तुमने सोचा है ये मशीन कैसे काम करती है? तो 82 में जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, विलोम शब्द बताना है। शब्द हमने पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, वेन दिया हुआ है। दोस्तों वेन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्लो डाउन करना, किसी चीज़ को स्लो डाउन करना या किसी चीज़ को कमज़ोर करना, है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, तो ये एक तरीके से सिनोनिम की तरह काम कर जाएगा। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो अपोजिट पूछा है तो वेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई करना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन गलत स्पेलिंग बतानी है। एक तो दिया हुआ है रोप्स, एक है कन्विंस, एक है रबर और एक है डेलिबल। तो हमें बतानी है करेक्ट स्पेलिंग क्या है। दोस्तों कन्विंस का मतलब होता है किसी को मनाना, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। रबर आप जानते ही हैं, रबर यूज़ किया है हमने सबने, तो ये रबर की स्पेलिंग भी सही है। डेलिबल की भी सही है। रोप्स की गलत है दोस्तों, W नहीं आएगा, ROPS, रोप्स मतलब रस्सी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये अपना करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, रीअरेंज करना है। कौन सा सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से शुरुआत होती है। रिलेटिवली ये एडवर्ब है तो यहाँ से शुरू नहीं होगा। आफ्टर प्रीपोजिशन है यहाँ से शुरू नहीं होगा।
टेम्परेचर्स नाउन है, यहाँ से शुरू, सिस्टम से शुरू होगा, सिस्टम ऑल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स वन ऑफ कोल्ड। ये बेसिकली जो एयर कंडीशनर्स हैं इनके रिलेटेड बात कर रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा हो सकता है अपन ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। कहानी की शुरुआत आफ्टर से होगी, आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशंस अर्थ, ये है प्रॉपर नाउन जहाँ से कहानी की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शुरुआती विकास के बाद जो पृथ्वी है, द अर्थ सिस्टम अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स, पृथ्वी का जो सिस्टम है वो दो भागों में बट गया, ठंडा और गर्म। तो सिस्टम अल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ग्लोइंग ग्लेशियर्स एंड द अदर ऑफ रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर्स एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। तो डी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी जो है वो दो भागों में बटी हुई है, पृथ्वी का तापमान कुछ ठंडा है और कुछ गर्म। अगला देखिए दोस्तों, एरर का क्वेश्चन है, कह रहा है द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। तो डिवाइड के साथ, ये प्रेपोजिशन का एरर है, डिवाइडेड ऑन नहीं होता है, डिवाइडेड इन होगा। ठीक है, आपको आगे से ध्यान रखना है, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, डिवाइड के साथ क्या आता है, इन आता है। तो यहाँ पर अपन कौन से पार्ट में एरर बताएंगे, बी में, ऑन की जगह इन हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है द काउंसिलर सेड दैट वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर अपने को चेक करना है कि सेंटेंस के किसी भाग में कोई गलती है क्या। तो कह रहा है द काउंसलर सेड दैट वी प्लान, देखो यहाँ आपको डायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और डायरेक्ट स्पीच का अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें कंजंक्शन का उपयोग नहीं करेंगे दैट का, तो ये बनेगा द काउंसलर सेड। ठीक है, ये दैट वाला नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में ही होता है। तो द काउंसलर सेड वी प्लान टू मेक द स्टेट ए सेफर प्लेस फॉर एवरीवन, ये बन जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ लगी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल लेते हैं, द, तो ये इसलिए जो है ये यहाँ पर हमारा गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि कंजंक्शन दैट नहीं आएगा डायरेक्ट स्पीच में, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर आपने दैट ले लिया और फिर कॉमा ले लिया, तो ये वैसे गलत हो गया। तो बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पैसिव वॉइस बनाना है, कह रहा है मेघा सेंड्स लेटर। तो मेघा सब्जेक्ट है, सेंड्स वर्ब है और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो अगर आपको प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, और बाई के साथ हम लोग किसको जोड़ देंगे, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा लेटर्स। अब लेटर्स के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर। लेटर्स आर सेंट की थर्ड फॉर्म होती है सेंट बाई मेघा, ये बन जाएगा इसका पैसिव। तो देखिए कहाँ पर है, लेटर्स आर सेंट बाई मेघा, डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, 88 में डी हो जाएगा। आगे देखिए, डेड रिंगर, ये मुहावरा है, इसका मीनिंग बताना है दोस्तों। डेड रिंगर का मतलब होता है किसी चीज़ का बिल्कुल, अपन बोल सकते हैं कि हूबहू कोई चीज़ हम लोग बना दें, लेकिन वो हूबहू जो चीज़ आपने बनाई है वो कैसी है, नकली है, क्या नहीं है, असली नहीं है। तो उसको हम लोग डेड रिंगर को क्या बोलेंगे, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट यहाँ पर बोल देंगे। आगे देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इन सम प्लेसेस रोड वर स्टिल अनफिनिश्ड एज वर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ग्रीगेट डिजॉल्व क्लम्प अनरेवल। ये कह रहा है कि कुछ जगहों पर रोड जो है उसका काम पूरा नहीं हुआ था, और वे क्षेत्र जहाँ पर फुटबॉल फैंस उम्मीद थी कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होने की, वो स्थान जहाँ पर फुटबॉल फैंस के इकट्ठा होने की उम्मीद थी वहाँ पर रोड का काम पूरा नहीं हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो हमें देखना है कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट मीनिंगफुल यहाँ पर बनेगा। आई क्लेंच माई जॉ इन ग्ली, कह रहा है कि मैंने अपना जबड़ा बीचा एक परेशानी के साथ।
और फिर कहा आई न्यू वॉट आई मस्ट डू, मैं जानता था कि मुझे अब क्या करना होगा। आई शुक माई कंपेनियंस अवेक, मैंने अपने साथियों को जगाया। When they saw my face they feared I had gone mad, जब वे जागे तो उन्हें मेरा चेहरा देखकर ऐसा लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। But it was not a time for calmness, लेकिन वो समय शांति का नहीं था। I told them my plan, मैंने उनको अपना योजना बताई। तो यहाँ पर 91 में 2 है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। कह रहा है द सर्जन सेज यू शुड गेट एनेस्थेटिक्स फॉर द सर्जरी। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेज। तो जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो टेंस को अगर चेंज नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा द सर्जन सेड दैट, सर्जन इसमें क्या आ जाएगा, द सर्जन सेज दैट सॉरी आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट इसमें कुछ हो सकता है। आई वेटेड विथ सम एक्साइटिंग टू व्यू माई सडन फाउंड सिस्टर। तो आई वेटेड विथ सम, देखिए सम क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर को दूसरे शब्दों में एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पर क्या आता है, नाउन आता है। तो सम एक्साइटमेंट आ जाएगा। आई वेटेड विथ सम एक्साइटमेंट टू व्यू माई सडन फाउंड सिस्टर। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विलोम शब्द बताना है। शब्द अपने को क्या दिया हुआ है, रिलेंटलेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 वर्ड है रिलेंटलेस। तो रिलेंटलेस जो है दोस्तों इसका विलोम शब्द हमें बताना है। तो रिलेंटलेस का मतलब होता है जो बिना थके बिना रुके लगातार चलता रहे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब है दोस्तों रुक रुक कर। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है, रुक रुक कर। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है व्हेन शी फील्स लो शी राइट्स वेरी केयरफुल, कि जब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है तो बहुत ही सावधानी से लिखती है। तो वेरी जो है दोस्तों यहाँ पर एडवर्ब है, और इस राइट वर्ब की विशेषता बताने के लिए भी इधर एडवर्ब ही चाहिए। तो इधर केयरफुली होगा दोस्तों। तो वेरी केयरफुल यानी 95 में डी पार्ट में एरर है। अगला देखिए, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है टन्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड प्रोसेस्ड एंड, और क्या किया जाता है, कह रहा है कि बहुत सारी जो फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, इनको उत्पादित किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और फिर शिप किया जाता है ऑन ए डेली बेसिस। शिप मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको भेजा जाता है ताकि हम लोग उनको ताज़ा खरीद सकें। मैनी ऑफ दीज पीसेज ऑफ प्रोड्यूस हाउएवर नेवर मेक इट इनटू स्टोर्स, दिस इज बिकॉज मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज एप्रिकॉट्स, मशरूम, लेट्यूस एंड पियर्स डैश। ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो है ये होते हैं कि इनको हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो है किस में टर्न हो जाते हैं, भूरे कलर में इनको तब्दील हो जाते हैं, या कुछ ही समय में ख़राब हो जाते हैं, बदबू आने लग जाती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो डैश एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज ऑफ डैश इन फ्रूट्स। अब ये जो परिवर्तन आता है, ये जो परिवर्तन है, ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड इज ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज ऑफ डैश। किस चीज़ का कारण है ये, करप्शन, अब्लेज, स्पॉइलेज, किंडल। स्पॉइलेज ये सबसे बड़ा कारण है फलों के और सब्जियों के ख़राब होने का, क्योंकि इनमें कई ऐसी रिएक्शन होती है जो इसको ख़राब कर देती है। द नेम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम द डैश, किस चीज़ से आता है, ये जो नाम पड़ा है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये किस चीज़ से बना है, नाम पड़ा है फ्रॉम द फैक्ट दैट एन एंजाइम विद इन द फ्रूट्स टर्न द फ्रूट ब्राउन, कि फ्रूट के अंदर एक ऐसी एंजाइम होती है जो फ्रूट को ख़राब करने लग जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने सीखा आपको अच्छे से समझ में आया। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।